औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे और एट द एंड H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल, जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सेटअप मिले, जून सेटअप मिले, उसके अलावा साथ साथ आपको 10 पिप स्ट्रैटेजी भी मिले, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा प्रीमियम, और वो भी बिल्कुल फ्री है। जस्ट इस नंबर पे मैसेज करना है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करेंगे जहां पे आपको पूरा दिन अपडेट दी जाती है और आप अपने ट्रेड को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ टैली करके कामयाब ट्रेड बना सकते हैं। गाइस, टेलीग्राम के ऊपर हमारा सिर्फ एक ही चैनल है EFMS ट्रेड। इसके अलावा जितने भी चैनल है वो सब फेक है। अगर कोई आपसे डिमांड करे या कुछ भी कोई भी करे तो आपने खुद को बचाना है या कंफर्मेशन करनी है इस नंबर से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग स्कैम का हिस्सा बन रहे हैं, तो इस चीज से बचिएगा। अच्छा, हमारा बैच नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है, तो बैच नंबर 5th की इनरोलमेंट है। इसके अलावा हम फंडामेंटल कोर्स करवाने जा रहे हैं, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज है 15 अक्टूबर 2024। तो आज अगर हम बात करें तो ट्यूसडे, कोई खातरफा न्यूज नहीं है। 4:30 पे एक मीडियम इम्पैक्ट एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, और इसके अलावा पूरा दिन कोई न्यूज डॉलर की नहीं है। तो गाइस, इसके अलावा अगर हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2648.9, यानी 2648.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है। तो गाइस, आज के दिन काफी ज्यादा मार्केट जो है ना रेंज बाउंड है, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। अगर इससे ऊपर हम 30 क्लोज होती है प्रॉपर, उसके रीटेस्ट के ऊपर आप जो है ना वो क्या कर सकते हो, बाइंग। बाइंग का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2657.3 रिजेक्शंस लाइन, और इसके अलावा अगर यहां से ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाता है तो 2667 लास्ट रिजेक्शंस लाइन, और उसके अलावा फाइनली अपर लेयर 2672 जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन माना जाता है, और यहाँ पे आपने 90% अपना बाय का जो प्रॉफिट बुक करना है। तो गाइज, अगर इससे नीचे मार्केट क्लोज होती है तो सबसे पहले M30, तो आपकी रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग कर सकते हो। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2639.7 का एरिया है। उसके अलावा देन आपका सेलिंग 2631, और फाइनली मिड रेंज 2623.6 का एरिया, जहाँ पे 90% आप अपना सेल का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड पे वापस मूव हो सकती है। ये है सीपी ट्रेड की रेंज और सीपी ट्रेड का लेवल, ठीक है। तो गाइस, चलते हैं DXY के ऊपर। तो DXY को मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। DXY की जो पहली प्रोजेक्शंस प्राइस थी 102.6, इसको मार्केट ने हिट किया। मार्केट अगेन थोड़ी सी एक NFP के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद अपसाइड की तरफ आई थी, और यहाँ पे कुछ फ्लैग बुलिश फ्लैग टाइप बनाने के बाद अगेन मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया और एक नई प्रोजेक्शंस लाइन ड्रॉ की, और वो जो प्राइस थी 103.1, और कल के दिन न्यू प्राइस स्पॉट की है 103.3, ठीक है। तो गाइज, यहाँ से अगेन मार्केट रिजेक्ट हो गई, और इस वक्त अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल के बाद एक का एक ये जो कैंडल थी इसका इतना स्ट्रॉन्ग वीक देखें, और फिर मार्केट बायर्स इसको अपसाइड की तरफ लेके गए। तो गाइस, यहाँ पे पहले स्पेल में मुझे DXY थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आता है, और उसके बाद सेकंड स्पेल में अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो 102.9 से लेके 102.8 तक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑलमोस्ट 38 टू 50% जितना भी मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद मूव किया है उसका गोल्डन लेवल्स भी बनता है। इसके अलावा अगर इसको ब्रेक अपसाइड की तरफ मूव करने के बाद ब्रेक किया तो फिर दूसरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो कि 102.4 से लेके 102.5 के दरमियान में है, और ये इस जितना भी ब्रेकआउट के बाद अपसाइड की तरफ मार्केट मूव की है उसका 61% ब्रेकआउट सॉरी गोल्डन लेवल हो सकता है। इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या है, बुलिश है। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया हुआ है, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस कर सकती है, फिर अपसाइड की तरफ जा, और ये दो बड़े सपोर्ट हैं, एक मार्केट का 102.4 और एक मार्केट का 101.9 बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली की सपोर्ट है, और जब तक इसको ब्रेक करके नीचे इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश ही रहने वाला है। अब अगर गाइस हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले सिल्वर, कल भी मैंने आपको बताया था इसका ट्रेंड बुलिश है, और कल जिन साथियों ने बाय किया उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट इसके अंदर बनाया। 31.1 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है, तो ये कैंडल जब तक क्लोज इससे ऊपर होगी तो हम बाय करेंगे, इससे नीचे जाएगी तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, बट इसका ट्रेंड इस टाइम बुलिश है, और ये फ्लैट है, किसी भी टाइम पे ये अगेन बेरिश हो सकता है अगर मार्केट 30.9 से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो। यूएस ऑयल की बात करते हैं तो कल यूएस ऑयल काफी ज्यादा क्रैश हुआ है गाइस, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके टर्निंग पॉइंट की तो कल 75 था, आज 71.8, मार्केट डाउन, बेरिश ट्रेंड इस टाइम चल रहा है इसका, और अगर मार्केट जब तक इसे ऊपर नहीं आएगी हम इसको बाय नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात कर की जाए तो जीबीपी यूएसडी गाइस का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.30 है, और इस वक्त इसका ट्रेंड बेरिश है। मार्केट सीपी से ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक सीपी से नीचे नहीं जाएगी हम बाय सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो भी बेरिश है, लेकिन मार्केट जो है ना सीपी नीचे छोड़ गई है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड बदले, क्योंकि 89.6% इस टाइम बाय वॉल्यूम इसका, तो 1089 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबव है तो हम बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं। बीटीसी ने काफी जबरदस्त किस्म की उड़ान भरी है, और हमारा टीपी 3 भी हुआ जो कि मैंने संडे को सिग्नल दिया था, तो गैस 65,386 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबाव है तो हम बाय ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस 64,436 का ब्रेकआउट भी किया हुआ है। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो इसका भी ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, बट यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है तो ये कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे, क्योंकि इस वक्त सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड पे तो ट्रेंड भी इसका बदल जाएगा। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 149.4 है, मार्केट इससे अबव बिल्कुल इसके ऊपर है, तो जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती इसके ऊपर कोई डिसीजन ट्रेड नहीं ली जा सकती। तो गाइज इस वक्त अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि गोल्ड मार्केट एक प्रॉपर रेंज में है, तो हम इसकी जो डिटेल है वो H1 और डे 1 के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये डेली की कैंडल आप देखें गाइज, तो कल के दिन मैंने आपको दो लाइंस खींच के दी थी। एक लाइन मैंने बोला था कि 26454 और डाउन वाली 2642 के दरमियान में अगर डेली की क्लोजिंग हुई तो मार्केट जो है ना वो काफी रेंज बाउंड रहने वाली है। तो देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ गई, बट स्पाइक लेके क्लोजिंग इसके अंदर की, अभी भी मार्केट इस लाइन के अंदर है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जहां पे जैसे कल भी मार्केट ने उस स्विंग आई के ऊपर पिन लगा के अगेन इस प्रोजेक्शन लाइन से नीचे क्लोजिंग दी है, तो सेलिंग प्रेशर इस टाइम ज्यादा है। तो गाइस हम अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन हम कहाँ कहाँ से बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड स्टिल बुलिश है, तो क्योंकि अभी भी ये फेयर वैल्यू गैप बना के मार्केट ने एच डे 1 का डेली का बुलिश इनकल्फिंग बनाई। तो ये जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल गई है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टच करे 2632, अगेन अपसाइड की तरफ जाए 2646-45 का एरिया, और देन आए, फिर अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर ये अपसाइड की तरफ अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इस की पॉइंट से नीचे जाके डेली की क्लोजिंग दे गई तो फिर अगेन मार्केट जो है ना वो 2600 के एरिया की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी मौजूद है जो कि मार्केट 2587 और 80 के दरमियान में है। अब गाइस हम बात करते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो गाइस हमारा हम जो इंटरनेट ट्रेडर्स हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, वो बेसिकली क्या आप लोगों ने करना होता है, आप लोगों ने ये करना होता है, गोल्ड मार्केट चाहे तो ऑल टाइम हाई जाए या डिप मार जाए, हमने अपना डेली का टारगेट पूरा करना है।
जो मैं आपको सेलिंग जोन बताऊंगा वहां पे अगर आप सेल नहीं करना चाहते तो कम से कम बाय का प्रॉफिट बुक करें। और जो मैं आपको बाय जोन बताऊंगा वहां पे अगर आप बाय नहीं भी करना चाहते तो कम से कम सेल का प्रॉफिट लाजमी बुक करें, ठीक है, और वहां पे उल्टी ट्रेड मत करें। तो गाइस कल की तरह मार्केट सेम उसी जगह पे स्टैंड है, कोई खातर खा मूव नहीं है। अपसाइड की तरफ एक स्पाइक लगा के मार्केट जो है ना वो फिर उसी रेंज में है। तो यहाँ पे देखें तो एक स्प्लिटेड ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगी। कल मार्केट ने गैप डाउन छोड़ा था और मैंने कहा था कि मार्केट गैप फिल करने जाएगी। और जब मैं यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दी और गैप फिल किया तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, जो कि कल यहाँ से मैंने सिग्नल भी दिया था, जबरदस्त किस्म का 130 पिप्स चला। उसके बाद मार्केट अगेन इस एरिया से सेलिंग एरिया से रिजेक्ट हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है अगर मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाती है। और ये जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट कौन सा जी, ये की पॉइंट है आपका 2653, ठीक है। अगर इस की पॉइंट से अबव H1 क्लोज होती है तो फिर इस एरिया को टेस्ट कर सकती है 57 को, फिर रीटेस्ट के ऊपर अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। इस कोर सेलिंग जोन को में आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 2664 और 66 के दरमियान में। और अगर यहाँ से आप चूंकि स्कैल्पिंग जोन जो होता है वहां पे आपको 50 टू 100 पिप्स मार्केट आराम से दे सकती है। और इसके अलावा अगर मार्केट ने इससे अबव क्लोजिंग दी तो फिर गाइस क्या होगा, फिर ये ऑल टाइम हाई का एक स्पॉट लेवल्स है, यहाँ पे मार्केट जो है ना वो जाके टच कर सकती है। और अगर इससे अबव H4 होती है तो आपको पता है फिर क्या करना है, पता है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश देखने को मिलेगा। गाइस देखते हैं, चूंकि ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, हमने बाय कहां से देखना है, ठीक है। स्टिल अभी H1 के ऊपर भी अगर H1 की कैंडल 40 से नीचे क्लोज होगी तो तब H1 के ऊपर जो है ना वो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन चूंकि अभी स्टिल अबव है तो लिहाजा हमने ये एरिया काफी टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो काफी टाइम मार्केट ने इस जगह से रिस्पेक्ट दी है। स्टिल मार्केट इसी जगह पे रुकी हुई है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंग तो बनेगी नहीं, बट यहाँ पे इस एरिया के अंदर सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। 2647 और 45 के दरमियान में। और अगर इसको मार्केट टेस्ट करने के बाद वापस इसको ब्रेक करती है, जब वापस आए तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे बाय सेल कुछ भी नहीं करना। फिर मार्केट इससे गुजर जाएगी और इस एरिया के अंदर आपको बाय स्कैल्पिंग का चांस दे सकती है 2641 और 36 के दरमियान में। और फिर यहाँ से आपको 20-25 पिप्स देने के बाद मार्केट अगेन अगर डाउन आती है तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसको फिल करेगी और फिर आपको इस एरिया में अपना सेलिंग प्रॉफिट बुक करना है अगर आपने सेल की हुई है तो, ठीक है। और ये काफी बड़ा जोन है जो कि 26 27 और 18 के दरमियान में है, ठीक है। इस एरिया में आप अपना सेलिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर और इस एरिया से बाय देखने की जरूरत नहीं, बाय आप इस जगह से देख सकते हो 2617 और 13। और फिर इक्वल लो जो 2604 और फाइनल इस वक्त वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एक ही मौजूद है बाइंग का। और आपको पता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार चल सकता है और वो है 2592 और 93 और 90 का एरिया, ठीक है। तो आई होप कि आज के दिन भी आप ट्रेड को इसी तरीके से प्लान करोगे। मेरे नजदीक आज भी मार्केट अगर डिप से आपको बाइंग दे तो आप उसको अवेल करें, ठीक है। सेलिंग से थोड़ा बहुत बचें क्योंकि स्टिल मार्केट का जो प्रेशर है वो क्या है, बाइंग में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइस हम बात करते हैं H4 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट देखो तो ये एक कह सकते हो कि अगर ये मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा सा डिप लगा के आप जाती है तो शायद एक कप एंड हैंडल शेप बनाए। लेकिन यहाँ पे स्टिल मार्केट एक रेंज बाउंड में है जो कि 2660। और नीचे अगर बात की तो 2644 के दरमियान में वीक जरूर मार्केट ने अपसाइड की तरफ लगाई है, बट क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर है। तो हम इसको एक येलो बॉक्स बना लेते हैं। अगर ये येलो बॉक्स के अंदर मार्केट रहती है तो फिर जब ये ब्रेक करेगी तो एक अग्रेसिव मूव देखने को गाइस मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा एक चीज समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट इससे अब डाउन आती है तो ये वाले एरिया आप देख लें, यहाँ यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। एक 2643, 2636 और 29 का एरिया, ये गोल्डन लेवल है लास्ट मूव का। मैंने कल भी आप लोगों को ये सेलिंग जोन बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एग्जैक्टली इसको पिन करके डाउन साइड की तरफ आई थी और ये मार्केट का 2667 का एरिया था। तो जबरदस्त किस्म की जिसने भी सेल की कल एक बेहतरीन प्रॉफिट उसने बनाया होगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप बात करें तो कौन कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो आप पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट मार्केट की जो है वो 2627। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक मिनट दीजिएगा गाइज, ये मैंने लेवल सेट कर लिए हैं।
सपोर्ट मार्केट की जो है ना वो 2629 आज पहली सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट जो है ना 2602 और थर्ड वन 2594 और 90 का एरिया है जहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। रेजिस्टेंस पहली जो है ना 2667 कल के टाइम रिजेक्ट हुई है मार्केट। उसके अलावा रेजिस्टेंस टू 2681 और फाइनली 2696 और 2700 का एक फिबोनाची लेवल्स। तो ये आज के दिन के लेवल्स हैं। मार्केट अगर इस एरिया में मिले तो आप लाजमी अपॉर्चुनिटी अवेल करें। आई होप कि आज की वीडियो की आपको पसंद है। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।